आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक तरफ अगर हम क्रोकोडाइल, फिश और फ्रॉग को ले लें और दूसरी तरफ स्क्विरल और क्रो हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स में मेनली क्या डिफरेंस होगा। तो अगर हम देखें हमें कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्रोकोडाइल हमारा रेप्टाइल्स के ग्रुप में आ जाता है। फिर फिश तो हमें पता ही है कि पाइसेस नाम का एक ग्रुप होता है वर्टिब्रेट्स में, जिसमें जो भी फिन्स वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, उन्हें हम प्लेस करते हैं। फ्रॉग्स आ जाते हैं एम्फिबियंस में, जो कि इस तरह के वर्टिब्रेट्स हैं जो ना कम्प्लीटली एक्वेटिक होते हैं ना टेरेस्ट्रियल होते हैं। अपनी लाइफ का ये कुछ पार्ट एक्वेटिक हैबिटेट में बिताते हैं, पानी में बिताते हैं, और एक बड़ा हिस्सा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी लैंड पर भी ये बिताते हैं। दूसरा ग्रुप अगर देखें तो स्क्विरल जो हमें दिया हुआ है ये आ जाती है मैमल्स के अंडर, जबकि क्रो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास बर्ड्स का। तो कौन से ग्रुप्स यहाँ पर हमें दिए, रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फिबियंस को एक ग्रुप में रखा है, जबकि मैमल्स और बर्ड्स को दूसरी तरफ रखा है। तो हमें यही यहाँ पर बताना है बेसिकली कि बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा क्या होता है जो बाकी के वर्टिब्रेट्स में हमें नहीं मिलेगा। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, लिखा हुआ है कि पहले वाले ग्रुप में 4 अपेंडेजेस हैं और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2 अपेंडेजेस हैं। तो ये गलत बात है। ये सभी हमारे जो ग्रुप्स दिए हुए हैं ये एनिमल किंगडम में टेट्रापोडा के अंदर आ जाते हैं, यानी कि इनमें सभी में हमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मिलेंगी या 4 अपेंडेजेस मिलेंगी। बस किस तरह से वो अपेंडेजेस मॉडिफाइड है इसका फर्क होता है। क्रोकोडाइल में हमें 2 फोर लिम्स, 2 हाइंड लिम्स मिलेंगी, लेकिन फिशेस में हम देखते हैं पाइसेस में कि जो इनके अपेंडेजेस होती हैं ये फिन्स में बदली हुई होती है स्विमिंग करने के लिए। उसी तरह से फ्रॉग में भी हमें स्मॉल फोर लिम्स और कंपैरेटिवली लार्जर मस्कुलर हाइंड लिम्स मिलती हैं। स्क्विरल में भी इसी तरह से 2 पेयर ऑफ लिम्स, और क्रो क्योंकि बर्ड में आ गया इसीलिए इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो फ्लाइट के लिए विंग्स में अडेप्टेड होते हैं, जबकि जो हाइंड लिम्स हैं वो स्केल से कवर्ड रहते हैं। लेकिन मिलेंगे हमें 4 ही अपेंडेजेस इन सभी ग्रुप्स में, क्योंकि ये टेट्रापोडा के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स में डिफरेंस ऐसा कोई नहीं है, 4 अपेंडेजेस ही हमें मिलेंगी। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है कि जो पहला ग्रुप है उसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ बदलता है, जबकि दूसरे ग्रुप का टेम्परेचर जो है उनकी बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। अब ये बात यहाँ पर सही हो गई, क्योंकि 2 तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि जिनका बॉडी टेम्परेचर उनके एनवायरमेंटल टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ बदलता रहे, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पॉइकिलोथर्मस कहते हैं। और इस ग्रुप में वर्टिब्रेट्स में से हमारे पास रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फिबियंस ये तीनों आ जाते हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर सर्दी हुई तो तुरंत इनका बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो इस तरह के एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये होम्योथर्मस हैं। तो ये इनमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हो जाता है हमारे बर्ड्स और मैमल्स में, जो कि हमें बाकी वर्टिब्रेट्स में नहीं देखने को मिलता है, वार्म ब्लडेड कंडीशन। तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर हम देखते हैं, लिखा है कि पहले वाले ग्रुप में मेटामॉर्फोसिस होती है, दूसरे में नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि सभी रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फिबियंस में हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बेसिकली मेटामॉर्फोसिस का मतलब, जिसमें अडल्ट में डेवलप होने से पहले जो यंग वंस हैं वो लार्वल स्टेज के थ्रू गुजरते हैं। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सभी एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस में हमें इस तरह की मेटामॉर्फोसिस नहीं मिलती है। उसी तरह से जो लिखा है कि फर्मर ओविपेरस है और लेटर या जो दूसरा ग्रुप है वो विविपेरस है, ये भी गलत हो गया। ओविपेरस का मतलब है वो एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं और इन एग्स के हैच होने के बाद यंग वंस निकल के आते हैं, और विविपेरस का मतलब वो जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो अगर हम दूसरा ग्रुप देखें तो यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, और बर्ड्स तो हमें पता ही है कि ओविपेरस है, एग्स ले करती हैं, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि दूसरे ग्रुप में विविपेरस हैं। तो मैमल्स मोस्टली विविपेरस ही होंगे, लेकिन बर्ड्स ओविपेरस होंगी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देंगे कि हमारे क्रोकोडाइल, फिश और फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्म होते हैं, जबकि हमारे स्क्विरल और क्रो ये वार्म ब्लडेड होंगे, होम्योथर्मस एनिमल्स होंगे, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। इन दोनों ग्रुप्स में यही मेन डिफरेंस है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।